राधे राधे। काल सर्प योग एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही मनुष्य घबरा जाता है, चक्कर खा जाता है, भयभीत हो जाता है। काल सर्प योग। जाते हैं कुंडलिनी दिखाने। कुंडलिनी देखते ही पंडित जी बोल दिए, तुम्हारे जन्म पत्री के अनुसार तुम्हें काल सर्प योग लगा हुआ है। आदमी घबरा जाता है, पसीने छूट जाते हैं। काल सर्प योग जिसको बहुत ही खतरनाक मानते हैं, काल सर्प योग को मैं एक बहुत ही सरल साधना बताने जा रहा हूँ। अगर आपने 41 दिन इस साधना को साध लिया, कर लिया, तो काल सर्प योग आपके कुंडलिनी से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। आपके जीवन में काल सर्प योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने महाभारत में पढ़ा होगा या सुना होगा कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। बहुत से सर्पों को यज्ञ में आहुति दे दिया, जला दिया। जिस तक्षक महाराज भक्त शिरोमणि परीक्षित जी को डसा था, वो इंद्र के पास चला गया था और इंद्र के साथ बैठा हुआ था। लेकिन ऋषियों ने मंत्र से आकर्षण करके अनेक सर्पों को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। जिस समय वो तक्षक को आकर्षण करने लगे, मंत्र की शक्ति तक्षक को घसीटने लगा। तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इंद्र ने कहा, भाई मैं मंत्र से तुम्हें कैसे रक्षा करूं? मंत्र के अधीन तो मैं भी हूँ। मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जगत सर्वं दैवाधीनं मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले हैं, सत्य धर्म जिनका मार्ग है, वो ब्राह्मण अपने अधीन मंत्र को कर लेते हैं और वह मंत्र देवताओं को अधीन कर लेता है। और वही मंत्र तक्षक के लिए ऋषि लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ यज्ञशाला में। यहाँ चल रहा है हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचान्त यत्र पूर्वे साध्यः शांति देवाः। शांति से मंत्र चल रहा है। तक्षक कांपने लगे, रोने लगे। सभी देवता एकत्रित होकर के जन्मेजय के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। जन्मेजय सुनते ही नहीं है, बोले अब तो शुरू हो गया है, अब तो अंत होके ही होगा इसका। वहीं आस्तिक ऋषि पहुँचते हैं, जो यज्ञ में मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने आदेश दे करके और यज्ञ को रुकवा दिया। जब यज्ञ रुक गया, सभी सर्प, विशेष सर्प तक्षक, नागराज और शेषनाग, सभी सर्प वहाँ पहुँचते हैं और आस्तिक ऋषि से वरदान के लिए बोलते हैं। आस्तिक ऋषि ने कहा, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हे सर्पों में श्रेष्ठ, सभी आपको मेरा आशीर्वाद है। मैं तो परोपकार की इच्छा से, आप लोगों की सुरक्षा की इच्छा से, कल्याण की इच्छा से कामना करके यज्ञ को रुकवाया। आप लोग प्रसन्न रहिए, यही मेरे लिए वरदान है। सर्पों ने कहा कि हमारे पास तो अनेक रत्न हैं, मणि हैं, विष भी हैं, आप पे मैं और भी प्रसन्न हूँ। आस्तिक ऋषि ने कहा कि अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो आप हमें वर दीजिए कि जो मेरा नाम स्मरण करेगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सर्प के द्वारा
कोई दोष या विष ना लगे। सर्पों ने तथास्तु 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 वरदान दिया और बहुत से लोग इस छोटे से वरदान को नहीं जानते। इस छोटे से वरदान में इतना बड़ा रहस्य छुपा है। जो भी व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित हो उसे आस्तिकये नमः 5 अक्षर है, 5 माला या तो ओम लगा लीजिए, ओम आस्तिकये नमः, ओम आस्तिकये नमः, ओम आस्तिकये नमः, ओम आस्तिकये नमः 40 दिन कर लीजिए। आपका काल सर्प दोष जड़ मूल से आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। जितने भी संसार के सर्प नाम से ग्रह नक्षत्र दोष जितने भी हैं सब आस्तिकये नाम से शांत हो जाते हैं। आपका काल सर्प दोष बिल्कुल शांत और नष्ट हो जाएगा। ये ऋषियों द्वारा प्रमाणित किया हुआ वचन बोल रहा हूँ मैं। महाभारत में लिखा हुआ है। ये आस्तिकये ऋषि के नाम लेने से सभी प्रकार के सर्पों का दोष काल सर्प भी नष्ट हो जाता है। काल सर्प मनुष्य के जीवन में एक विष युक्त समय का आना है जो विषाक्त बना देता है जीवन को। आपका काल सर्प दोष आस्तिकये नमः, आस्तिकये नमः, आस्तिकये नमः, आस्तिकये नमः या ओम आस्तिकये नमः, ओम आस्तिकये नमः, ओम आस्तिकये नमः 5 माला नित्य जप कर लीजिए। किसी अच्छे मुहूर्त को देख करके, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो, पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य हो, रवि पुष्य हो, अच्छे मुहूर्त में इसको आप साध लीजिए। आपका काल सर्प दोष नष्ट हो जाएगा। मेरा बहुत सारा स्नेह आपको। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।